अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम मना रहे हैं और मैं आप सभी मान्यगणों का आज की शाम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शक्ति इसका शीर्षक हमने दिया है, जो मेदांता हॉस्पिटल पटना यूनिट की ओर से आयोजित किया गया है एडवांटेज सपोर्ट के सहयोग से। और स्त्रियों के उत्थान की जब बात होती है, महिलाओं की बात होती है, तो उसमें उनके स्वावलंबन की बात होती है, आत्मगौरव की बात होती है कि अगर आर्थिक रूप से महिलाएं सशक्त हैं तो वो अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले सकती हैं। डॉक्टर रविशंकर जी हमारे बीच बैठे हैं। बहुत आभारी हैं सर हम आपके। मेदांता हॉस्पिटल की बात तो हम करेंगे ही, लेकिन मैं सर के विषय में विशेष रूप से आपसे कहना चाहूँगी कि आज जब उनसे मिलने हम गए तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। बहुत सी प्यारी प्यारी बातें हमें इस लिहाज से मालूम हुई कि मंच पे बड़ी बड़ी बातें करना एक बात होती है, वास्तविक जीवन में उनका परिणीत होना बिल्कुल दूसरी बात है। जब उनसे हमें ये जानने को मिला कि मेदांता हॉस्पिटल में जो उनका वर्कफोर्स है उसमें 50% के लगभग महिलाएं हैं, नर्सेज की बात करें अदरवाइज, बहुत बड़ी बात है। तो हम अब दीप प्रज्वलन के सबसे पहले एक मंच पर आमंत्रित करेंगे। मैं निवेदन कर रही हूँ डॉक्टर रविशंकर जी से, आपसे गुजारिश कृपया आप मंच पर आएँ। मैं सर से निवेदन करूंगी अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। इस प्रोग्राम का लक्ष्य हम लोगों ने जो सोचा था ये था कि जो अपने अपने क्षेत्र में महिलाएं हैं, कुछ उन्होंने उत्कृष्ट काम किए हैं, उसको एक्नॉलेज किया जाए, उनकी बात सुनी जाए कि उनका क्या विजन है, उनका क्या दर्शन है, आगे समाज में रोल क्या रहेगा महिलाओं का, उनकी फील्ड में, जिस फील्ड से वो आती हैं, उनकी बात सुनी जाए, मीडिया उस बात को लेके आए, समाज आगे कैसे चलेगा। थोड़ी सी चीज़ तपस्या जी की बात से मैं जोड़ना चाहूँगा, जहाँ पे तपस्या जी कह रही थी कि वुमेंस डे को कैसे वो किया जाए। रशियन रिवॉल्यूशन से बात शुरू होती है 1917 में। 8 तारीख को 8 मार्च जो था उनका डे था, जहाँ पे एक छुट्टी का दिन होता था रशियन रिवॉल्यूशन में। 1975 में इसको यूएन ने अडॉप्ट किया महिला दिवस के रूप में। उससे 58 साल में ये काम हुआ। उसके बाद 49 साल अभी हो चुके हैं। स्थिति में कितना बदलाव आया है। क्या ये एक दिन का सेलिब्रेशन है? शायद नहीं। जहाँ पे पुरुष प्रधान समाज कहीं ना कहीं एक्नॉलेजमेंट ऑफ वुमेन, जो उनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी है, कहीं ना कहीं जो हमारे पुरुष प्रधान समाज से इकोनॉमिस्ट आए, उन्होंने जब जीडीपी कैलकुलेट शुरू किया, वो एक बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन था उसको छोड़ दिया उन्होंने। महिलाओं की प्रेजेंस के बिना मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रोफेशनल, मेल प्रोफेशनल वुड बी सक्सेसफुल इन हिज ओन करियर। आज का दिन हम लोग की ख्वाहिश थी कि हम सब लोगों को, जो लोग यहाँ मौजूद हैं, जो महिलाएं हैं, हमारे कुछ मेडिकल फील्ड से हैं, बाकी लोग अपने डाइवर्स फील्ड से आए हैं, उन सबको सुने और उनकी बात को चाहे समाज में कैसे अडॉप्ट करता है, समाज उसको आगे कैसे लेता है, कैसे उस चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। अस्पताल एक बहुत छोटा, हेल्थ केयर का सिस्टम का बहुत छोटा पार्ट है, बहुत ही छोटा पार्ट है एक्चुअली, लेकिन अहम पार्ट है। एज ए मेदांता डॉक्टर त्रेहान के विजन से हम लोगों ने काम शुरू किया। आज ठीक ठाक एक सुविधा हम लोग बिहार को दे पा रहे हैं। हमारा कंट्रीब्यूशन आज की डेट में है कि इमरजेंसी सर्विसेज में शायद हम वो कर पा रहे हैं जो बिहार में नहीं हो रहा था। हम वो सारी सुविधाएं दे पा रहे हैं जो दिल्ली, बॉम्बे के किसी भी बड़े शहर में इमरजेंसी के क्षेत्र में है, या किसी विशिष्ट चीज़ों की अवेलेबिलिटी के लिए 24 घंटे अवेलेबल है, रात के किसी टाइम में, ऑड आवर्स में। और कुछ बड़े यूनिक और वैसे हैरत अंगेज़ चीज़ें हमारे अस्पताल में हमारे सारे डॉक्टर्स ने करी हैं, जो मेडिकली हमें लगता है कि शायद बहुत कम जगहों पे हो पाता है, वो सब हमारे लोगों ने किया है। और हम प्राउडली कह सकते हैं कि हम बिहार के हेल्थ केयर की एक बहुत सुदृढ़ कड़ी हैं, जहाँ पे हम वो चीज़ प्रोवाइड कर पा रहे हैं जो बिहार में नहीं हो रही थी। और कुछ चीज़ें और आगे के दिनों में हम लोग ऐड करेंगे। इस साल हम लोगों ने इस आज के दिन से एक शुरुआत करी है, और ये हम अगले प्रोबेबली 365 दिन तो ज़रूर करेंगे, जहाँ पे वुमेन हेल्थ पे हम बातें करेंगे। इसके साथ मैं आप सब लोगों को धन्यवाद करता हूँ। आप लोग अपना समय निकाल के आए, काफ़ी बहुमूल्य समय आप लोगों ने निकाला। सब बड़े बड़े अपनी अपनी फील्ड के दिग्गज हैं। अब चाहेंगे कि अब आप लोग
उन लोगों को सुने जिसके लिए हम लोग आए हैं। धन्यवाद, थैंक यू। आप केक कटिंग सेरेमनी में सब शामिल हों और केक काटकर सेलिब्रेशन को पूरा करें। और अब मैं निवेदन करूंगी डॉक्टर रविशंकर जी से, डॉक्टर रंजना कुमारी जी को प्लीज आप मंच पर उनका स्वागत करें। मोमेंटो भी आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है और इस मौके पर हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही वुमेन हैं। जब भी सोशल रिफॉर्मर्स की बात हुई है रंजना जी, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, पुरुषों का नाम आया है, पुरुषों ने ही बीड़ा उठाया है। महिलाओं के बहुत कम नाम आए हैं, जैसे सावित्रीबाई फुले और कुछ और नाम होंगे। तो अब क्या ये वक्त आ गया है कि महिलाओं के लिए महिलाएं खड़ी हो रही हैं, वुमेन क्या रिवोल्यूशन ला रही हैं? आर दे राइटिंग देयर ओन स्टोरीज? जिस तरह से पूरी दुनिया में महिलाओं की आवाज़ उठी, आज नहीं, अब तो 50 साल हो गए, आधी सदी निकल गई और बहुत कुछ बदला है। मैं उस बात की विटनेस हूँ एक कॉलेज स्टूडेंट के नाते। जब नैरोबी में, उसके भी पहले जब कॉन्फ्रेंस हुई थी महिलाओं के पूरी दुनिया के सवाल को उठाने के लिए, और उसके बाद नैरोबी, फिर बीजिंग चाइना में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो बस बहुत ब्रीफली मैं आपको ये 4 बातें कहना चाहूँगी कि देखिए, दुनिया में महिलाओं के नेतृत्व की पहचान बनी है, और सिर्फ पहचान नहीं बनी है बल्कि महिलाओं के नेतृत्व को स्वीकार किया गया है, और उन्होंने आगे बढ़ करके बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो कि बदलाव जिनसे आया। और दुनिया की बात छोड़ दें, हम अपनी पंचायतों में देखें तो हमारी महिलाएं जहाँ जहाँ चुनकर गई हैं, शुरू में तो वो वाला तगमा था पति प्रधान, लेकिन फिर चाहे वो घर घर जल हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे शौचालय बनवाने का काम हो, जितनी भी स्कीमें आई हैं, बढ़ चढ़ के महिलाओं ने काम किया है और उन्होंने बदलाव का काम किया। दूसरी चीज़ देखिए, जहाँ आर्थिकी का सवाल है, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि अर्थव्यवस्था में जो महिलाओं का योगदान है घर से शुरू होता है, लेकिन घर के काम की कोई वैल्यू नहीं लगाई जाती है, उसका कोई इकोनॉमिक असेसमेंट नहीं हुआ। उसी काम को जब आप मार्केट से करेंगे तो उसका एक उसकी वैल्यू है। और हमेशा दुनिया के इकोनॉमिस्ट महिलाओं ने कहा, और बड़े बड़े पुरुषों ने भी कहा, इकोनॉमिस्ट ने कहा दुनिया के, कि जिस दिन आप महिलाओं के घर के काम को आंकेंगे, when you add value to the household work of women, the whole GDP scenario will change। अब हमारी वाली पीढ़ी से जो आने वाली पीढ़ी, अगली पीढ़ी की जितनी भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनके अंदर एक एस्पिरेशन है, वो कुछ पाना चाहती हैं, कहीं तक वो पहुंचना चाहती हैं, और अब उनको अगर आप रोकेंगे तो बहुत कुछ गड़बड़ है। समाज में भी बहुत कुछ गड़बड़ होगा, परिवार में भी बहुत कुछ गड़बड़ होगा, हो रहा है, दिख रहा है कि आप उनको नहीं रोक पाएंगे। तो ऐसे में महिलाओं को, और चौथी बात, जो आखिरी बात मैं इसमें, जैसे मैंने कहा, सिर्फ 4 मुद्दे तो बहुत सारे हैं जिसमें महिलाएं, तो एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी एंड लीडरशिप महिलाओं की बनी है। और आखिरी बात जो मैं कहूँगी वो ये कि महिलाएं सामाजिक कामों में अपनी एक नेचुरल प्रवृत्ति की वजह से भी बहुत ज़्यादा संख्या में आई। तो आई थिंक ये जो समाज के निर्माण से लेकर के देश के निर्माण तक आज हिंदुस्तान की महिला खड़ी है, उसकी आवाज़ को रोका नहीं जा सकता है, और आने वाले समय में वो और आगे बढ़ने वाली। मैम, कई सवाल उठ रहे हैं आपकी इन बातों से भी। मृदुला मैम, इफ़ आई एम राइट, 1989 में एम फातिमा बीवी पहली बार वो सुप्रीम कोर्ट में जज बनी थी, तब इतिहास बनाया था। तब से लेकर अब तक कितना बदला है जुडिशरी सिस्टम, अंदर की महिलाओं के लिए भी और बाहर की महिलाओं के लिए भी, जो न्याय लेने आती हैं और जो अंदर से न्याय देती हैं? जो फातिमा बीवी का आपने कहा, फातिमा बीवी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। बदलाव तो आया है, लेकिन जिस गति से आना चाहिए उस गति से बदलाव नहीं आ रहा है। वो मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि फातिमा बीवी तो सुप्रीम कोर्ट में जज हुई, क्या अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कोई महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? वो उसका मतलब क्या है? मैं अपने अनुभव से एक बात बताती हूँ, जब सिलेक्शन, जब की रिकमेंडेशन का स्टेज आता है, जब कंसिडरेशन होता है मेल एडवोकेट और फीमेल एडवोकेट के बीच में, सेम मेरिट के यदि दोनों रहेंगे तो जो महिलाएं हैं उनके एबिलिटी को और मेरिट को थोड़ा कम करके आंका जाता है। कॉन्फिडेंस नहीं होता है,
कि इनमें भी वही एबिलिटी है जो कि वो कर सकती हैं। जब मैंने पहला दिन कोर्ट में कदम रखा, मैं खुद ही बहुत घबराई हुई थी। लग रहा था कि कुछ पूछा जाएगा तो मैं क्या जवाब दे सकती हूँ। लेकिन उसके बाद जो प्रॉम्प्टिंग शुरू हुआ, मेरे जो फ्रेंड एडवोकेट्स थे, मैंने परेशान होकर के कहा कि हारेगा मेरा क्लाइंट, जीतेगा मेरा क्लाइंट। कृपया आप लोग शांत रहिए। मुझ में जितनी ही एबिलिटी है, जितना ही ज्ञान है, मैं उसी ज्ञान के साथ अपने मामले को रखूंगी। लेकिन ये बात है कि एक मैं कहना चाहूँगी, अगर रेस में महिला और पुरुष दोनों हैं, खास करके प्रोफेशन में, तो महिलाओं को इनिशियल स्टेज में बड़ा टफ रहता है उनके लिए। लेकिन एक बार जब वो प्रूव कर देती हैं कि दे कैन डू, तो उनका जो सफ़र है वो थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है। जेंडर इक्वालिटी की जो आप बात कर रही हैं, हमारे साथ डॉक्टर सविता हैं, तो मेडिकल में अब जब आप लोग ये बात कह रहे हैं कि आपके अपने फील्ड में भी अभी तक जेंडर इक्वालिटी और जेंडर बैलेंस नहीं है, तो मेडिसिन में आपने देखा है क्या जेंडर बैलेंस है? क्योंकि हम देखते हैं जब हम अस्पताल जाते हैं और ख़ासतौर से अपनी कुछ खास प्रॉब्लम्स को लेके, और लेडी डॉक्टर हो तो हमें कंफर्टेबल फील होता है, लेकिन क्या वो गायनोकोलॉजी में ही होती है सिर्फ लेडी डॉक्टर? अभी एक मूवी भी आई थी डॉक्टर जी, जिसमें हमने देखा था कि गायनोकोलॉजी में ही सिर्फ विमेन होती हैं। आपके अस्पताल में क्या जेंडर इक्वालिटी दिखती है? Happy Women's Day to everyone and नमस्कार to all my co-panelists. पहले मैं अपने स्टडी लेवल से चालू करती हूँ। ग्रेजुएट लाइक MBBS टाइम में इट वाज आवर बैच, जिसमें आउट ऑफ 55 स्टूडेंट्स 35 were गर्ल्स लाइक फीमेल कैंडिडेट्स। वहीं से मुझे, लेकिन या फॉर श्योर एक साथ कॉलेज में 5 बैचेस होती हैं। दैट वाज द सिंगल बैच जिसमें कि विमेन वेर एम्पावरिंग द बॉयज एंड आउट नंबरिंग देम। हर बैच में ऐसा नहीं था। बट ये साइंस कैसा है, मुझे पहले ऐसा लगता था, या मैंने अपने मदर को ही पूछा कि क्या मरीज़ की नज़र से मैं ये देखूं कि एक फीमेल डॉक्टर हो और मेल डॉक्टर हो, तो मरीज़ किस डॉक्टर को चूज़ करेगा, उसमें क्या डिसीजन वो लेता होगा कि ये फीमेल डॉक्टर है तो शायद सही नहीं होगी। जैसे आपने बोला ना, मम्मी ही पिलर है हम सबकी, उसका कहना है कोई भी चीज़ ये स्किल है, वो मेल एक्वायर करे या फीमेल एक्वायर करे, वो पेशेंट को स्किल से मैटर करता है। और जैसे कि बहुत सारे आप पेरिफेरल हॉस्पिटल्स में देखेंगे, नर्सिंग स्टाफ मेजॉरिटी दे आर द फीमेल्स। आप अगर मेदांता की बात करें तो जैसे आप बोलते हैं ना, सिर्फ डिलीवरी के एरिया में लाइक ऑब्स्टेट्रिशियन आर द फीमेल्स, नहीं, आप वो ब्रांच, आप ऑर्थो की बात करो जिसमें सिर्फ मेल होते थे। ठीक है, ये बहुत सरप्राइज की बात है कि पटना में आप ऑर्थोपेडिशियन फीमेल नहीं देखेंगे, लेकिन आप एक बार मेट्रो में निकलेंगे तो यू विल रियलाइज कि मेल ऑर्थोपेडिशियन भी है और वहीं पे फीमेल ऑर्थोपेडिशियन भी है। मैंने अपनी लाइफ स्टार्ट की लाइक एन ऑब्स्टेट्रिशियन, तो मेरे लिए कैसे, जो भी बच्चा आता है मेल या फीमेल है, आई हैंडल देम विद केयर। मैं अपनी गोद में दोनों को बराबर से लेती हूँ, मेरी तरफ से कोई बायस नहीं है। लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली नाउ आई एम नॉट नो मोर एन ऑब्स्टेट्रिशियन, आई एम गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट, एंड आई फील लाइक कि वो ब्रांच ऑन्कोलॉजी जिसमें लोग सोचते थे आदमी है वही अच्छा सर्जन हो सकता है, वही अच्छा सर्जरी कर सकता है, नो, we provide, we earn the same skill, we provide, or we provide it with gentle utmost compassion. यानी That's मेडिकल additional to us. रिवोल्यूशन ला रही है yes, महिलाएं। yes, for जी, sure. प्रोफेसर सुनीता रॉय भी हमारे साथ है, उसके बाद में आऊँगी मैम के पास और बात करूँगी। पहले तो ये बताइए मैम कि ऐसे तो हमें कह दिया जाता है दुर्गा है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, जब साक्षरता की बात आती है तो हम क्या प्रूव करते हैं विद्या की देवी, मतलब उनका हाथ है हमारे सर पर। अब जैसे मेरे पास जो आंकड़े हैं उसमें है कि अब वैसे तो हमने देखा है कि पढ़ाई को प्रायोरिटी महिलाओं के नहीं मिलती है, और मिलती भी है तो शादी कर लो, वो पहले तक था। महिलाएं जागरूक हो गई हैं तो अब थोड़ा अपने करियर को ध्यान देने लगी हैं। लेकिन अगर बिहार जैसे स्टेट की बात करें, महिला साक्षरता दर 50.51% है, पुरुष साक्षरता दर अभी भी 71.20% है। तो फिर हम ऐसे कैसे कहें कि विद्या की देवी सरस्वती है, फिर पुरुष क्यों नहीं है, देवता क्यों नहीं है? आपने पहले कहा, कुछ आपने महिलाओं का नाम लिया, आपने द्रौपदी का नाम क्यों नहीं लिया? हम द्रौपदी का नाम कहने से सामाजिक रूप में उनको क्यों कतराते हैं?
क्योंकि द्रौपदी ने कभी भी पुरुष समाज और साम्राज्य के सामने उसने कभी घुटने नहीं टेके। आप हमेशा सीता को उदाहरण देते हैं, हम ऐसे ही लोगों का क्यों उदाहरण देते हैं जो सशक्त महिला नहीं रही हैं। द्रौपदी ने 5 पति हैंडल किए, लेकिन वो भी बड़े ग्रेविटी के साथ, कभी झगड़ा नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि दुर्योधन ने दुशासन से कहकर, जब पूरे समाज में जहाँ भीष्म पितामह थे, विदुर थे, सभी लोग थे, युधिष्ठिर थे, और युधिष्ठिर ने पत्नी को कमोडिटी समझ के दांव पे लगा दिया, किसी ने उसका विरोध नहीं किया। लेकिन द्रौपदी ने उसको स्वीकार नहीं किया। उसने अपने पतियों को देखा, धिक्कार से देखा, कायर कहा, और फिर उसने अपने आराध्य श्री कृष्ण को पुकारा कि तुम अगर मेरी मदद नहीं कर सकते हो तो मैं किसी और की मतलब women taking matters in her own hand. No, yes. आज मुझे किसी ने भेजा हमारे पटना यूनिवर्सिटी टीचर्स ग्रुप पर कि कोई भी सक्सेसफुल महिला के पीछे, पुरुष के पीछे कहते हैं कि महिला होती है, लेकिन आज हम लोग ये कह रहे हैं कि हर सक्सेसफुल महिला के पीछे एक महिला होती है। अब वो महिला आपकी सास के रूप में हो, वो महिला माएँ तो करती ही हैं, आपकी बहन के रूप में हो, आपकी बेटी के रूप में हो, आपके मित्र के रूप में हो, सब बहुत सारे उसके डिफरेंट आयाम हैं जिसको हम लोगों को देख करके आज के पैट्रियार्कल सोसाइटी में, मैं विद्रोह की बात नहीं करती, मैं कोई ये नहीं कहती कि जस्ट पुटिंग मेन टुवर्ड्स विमेन, नॉट पुटिंग विमेन टुवर्ड्स मेन, नो। ये एक खूबसूरत समाज है जहाँ दोनों के एक सुंदर सामंजस्य से ही हमारा समाज खूबसूरत हो सकता है। कोई एक तरफ न चल के हम एक सुंदर समाज की रचना करें। घर में माँ बहुत अच्छी लगती है तो पापा भी तो उतने ही अच्छे लगते हैं, घर में बेटा अच्छा लगता है तो बेटियाँ भी तो उतनी ही अच्छी लगती हैं। बिना बेटियों के घर हमारा सुसज्जित नहीं होता है। कोई के सीता के आचरण पे चलो, सीता ने अपने हर इसमें हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, राम के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। जब राम ने उनको कहा कि बोला नहीं, लेकिन वो उन्हें ले जाने के लिए अपने साथ दोबारा अयोध्या वो तैयार नहीं थे, तो उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। पुरानी फिल्मों में भी अगर आप देखते हैं तो देखते थे कि किसी महिला के साथ अगर बलात्कार हो गया तो उस लड़की का सिनेमा में सुसाइड करना ही दिखाता था, चाहे वो अमिताभ बच्चन की बहन हो या वो ऋषि कपूर की बहन हो। ये कॉन्सेप्ट मुझे कभी पसंद नहीं आता। तो किसी के पास कोई सवाल अगर हो रंजना जी से पूछने के लिए या कोई पॉइंट ऐड करने के लिए, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं और हम रंजना जी से पूछ सकते हैं। हेलो मैम, मैं डॉक्टर राकेश रंजन, फैकल्टी हूँ पटना विश्वविद्यालय में। मैम, मैं सवाल से पहले वो ऐड कर दूँ कि जैसे अभी मतलब मैम ने बोला था कि सीजीआई कोई महिला नहीं बनी, उसी तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कोई भी गवर्नर जो है कोई महिला भी आज तक नहीं बनी। और मैम, चूँकि सवाल ऐसा था कि डिस्कोर्स जो है, जो डिस्कशन का पॉइंट है, क्या उसको बदला जा रहा है? क्योंकि गवर्नर आरबीआई की आज तक आज़ाद भारत में कोई नहीं बनी, इस पर डिस्कशन नहीं होता था, लेकिन राज्यों में चुनाव के ममता बनर्जी, मायावती और ये लोग अपने दम पे इन्होंने राज्यों में चुनाव जीता और अच्छी सरकार चलाई, ये बन गई। लेकिन डिस्कशन ये होता है कि रॉजर फेडरर ने 230 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सर्व किया था। अभी हाल में एक प्लेयर है जॉर्जिया, उन्होंने 210 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सर्विस दिया, तो कहा कि मेल और फीमेल का जो सर्विस का स्पीड है वो बराबर हो रहा है। क्या ये डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, या ये डिस्कशन इंपॉर्टेंट है कि ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में पूरे आज़ाद भारत में कोई महिला, एक भी महिला पूरे भारत में नहीं मिली भारत को कि वो सीजीआई बन सके या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर बन सके? जिसमें क्वेश्चन मैं सिर्फ ये आपसे द फैक्ट दैट यू आर फीलिंग लाइक दिस, द फैक्ट, ये सच है कि अब हमारे दिमाग में ये सवाल उठ रहे हैं, ये डिस्कोर्स का हिस्सा है। इस डिस्कोर्स को बनाने में हम लोगों ने 50 साल लगाया है कि आप चारों तरफ देखिए महिलाएं कहाँ हैं, कॉम्पिटेंट हैं, पर आप उनको पहचानना नहीं चाहते हैं। तो ये भी डिस्कोर्स का हिस्सा है कि आज क्या कारण है कि इतनी बड़ी बड़ी इकोनॉमिस्ट हमारी महिलाएं हुई हैं, और आप अब फाइनेंस मिनिस्टर भी अब महिला को बना दिया, तो गवर्नर क्यों नहीं बन सकती हैं, चीफ जस्टिस क्यों नहीं बन सकती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में कितनी वाइस चांसलर, हम लोग हमेशा ये सवाल पूछ रहे हैं। तो ये डिस्कोर्स का हिस्सा है कि अब हम ये महसूस करने लगे हैं कि हमारे चारों तरफ कॉम्पिटेंट महिलाएं हर जगह बैठी हुई हैं, लेकिन हम उनको पहचानना नहीं चाहते, हम उनको मौका देना नहीं चाहते हैं, राज्य के तौर पर, समाज के तौर पर, सरकार के तौर पर। तो कब तक ये चलेगा? इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बदल रहा है, और ये बहुत तेज़ी से बदल रहा है। मैं आरजे सुरभि हूँ, आरजे हूँ, दूरदर्शन में एंकर हूँ, एनजीओ से जुड़ी हूँ। अमृता जी के साथ बहुत मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे काम किया है, स्लम एरियाज़ में मीटू पे बहुत काम किया है,
ऑलमोस्ट 20 साल से, बचपन से ये सब करती चली आ रही हूँ। अपने आसपास में करीब में बहुत कुछ बहुत करीब से देखा। सो आई एम एक्चुअली शॉक्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ऑलवेज सिटिंग इन सच टाइप ऑफ सेशंस एवरीथिंग, कि वुमेन एम्पावरमेंट पे काम हो रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट की मिसाल है, बहुत अवार्ड मुझे भी मिले एज अ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। बट द फैक्ट इज 87% लेडीज़, लड़कियां आज भी बिना घर के पैट्रियोटिक जो उनका सिस्टम है, पिता पति भाई जो भी है, उनके मर्जी के खिलाफ कोई डिसीजन नहीं ले सकती, इवन जॉब नहीं कर सकती। तो ये हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ तक कि अनफॉर्चुनेटली मैंने बहुत बड़े बड़े घरों में औरतों को पिटते हुए देखा है, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, उनको उन पे भी उनके पति हाथ उठाते हैं। तो इन सब चीज़ों की जब बातें होती हैं तो मुझे लगता है कि ये जो हम लोग कर रहे हैं, ये वहाँ तक कब तक और कितना फ्रूटफुल हो सकता है? दिस इज द मेन क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ हम लोग करते हैं और काम भी करते हैं जी। पर तो आई result थिंक नहीं है। जस्टिस सिस्टम से ही आंसर लें। ये मुद्दा जो है वो कब तक हम लोग, अगर आप करें, कब तक हम लोग इसको डिस्कस करते रहेंगे? ये डिस्कस तब तक होता रहेगा जब तक कि हम लोग सिर्फ से उसी लाइन में नहीं आ जाएं जिस लाइन में हमें होना चाहिए। अभी डॉक्टर रवि ने कहा कि कोई भी पुरुष वो उतने अपने सक्सेस नहीं हो अपना पा सकता है जब तक उसके पीछे उसकी माँ नहीं हो, उसकी पत्नी नहीं हो, या कोई परिवार में नहीं हो। तो मेरा कहना है कि वो समय आ गया है कि हम लोग किसी के पीछे नहीं, किसी के बराबरी में रहना चाहते हैं, और वही हम लोग चाहते हैं। जिस दिन वो समय आ जाएगा तो उस दिन हम समझते हैं कि ये इंटरनेशनल वुमेन डे मनाने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। ये सारा हम लोग विमेन डे, ऑल डेज विल बी विमेन डे। तपस्या, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? नहीं, मैं दो चीज़ें पूछना चाह रही थी। एक तो अभी आपने जो मैम से पूछा, मृदुला मिश्रा मैम से, कि बीइंग अ लेडी अगर आपने किसी का जजमेंट दिया हो करके, तो मुझे लगता है पहले तो यही हम लोगों को बता की आवश्यकता है कि हम ये सवाल लाते ही क्यों है इस तरह की चीज़ें, कि आप महिला हैं इसलिए किसी महिला के जजमेंट में आपने कुछ ऐसा किया। ये महिला पुरुष की सोच से बाहर आना, न्याय दिया मतलब न्याय दिया। हम किसी पुरुष से नहीं कहते हैं आपने किसी पुरुष को न्याय दिया, किसी महिला को न्याय लेकिन दिया। वो सेंसिटिविटी की बात आई थी कि आप उसको general- समझ कितना पाते मैं हैं। आपकी बात नहीं, मैं जनरल बात कर रही हूँ कि एक तो हम जो हमारी सोच में चीजें आ जाती हैं महिला पुरुष वाली, अगर वो जज है तो वो जज ही है, वो महिला जज या पुरुष जज नहीं हो सकती है। यहाँ इस मंच पे उनके बैठने का जो हमारा आशय है वो ये है कि आम जनमानस में संदेश जाए कि आप भी यहाँ बैठ सकते हैं। हाँ। तो एक वो बात आ जाती। दूसरा मुझे लगा कि अभी वजूद की जो आपने बात की, वजूद, अब यहाँ पे अगर हम 500 का नोट गिरा दें, अभी वो 500 का नोट है तो कोई भी उठाना चाहेगा, कैमरा पर्सन, मैं, आप, कोई भी, क्योंकि वो 500 का नोट है। अगर पेपर होगा तो शायद हमें से कोई बॉदर भी नहीं करे। तो वजूद जो है वो वाकई एक महिला को पहले ये समझ में आ जाए कि मेरा कोई वजूद है। जब आपके भीतर वो चीज़ आ जाती है तो फिर आप अपने भाई से, पिता से, समाज से, बॉयफ्रेंड से, अपने सीनियर से, किसी से भी आप लड़ जाते हैं या उनसे अपनी बात मनवा लेते हैं कि नहीं ये आप गलत कह रहे हैं, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट। मुझे लगता है इतनी अगर जहनियत हमारी, इतनी क्लैरिटी हमारे जहन में आने लगे बचपन से, वहाँ माँ का रोल मुझे लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप बच्ची को सपोर्ट भी करें, डिफेंड भी करें, उसको बताएं सही गलत क्या है। तीसरा जो आपने पीरियड्स की बात की, मुझे लगता है कि वर्षों से ये तो होते आया है। रज़िया सुल्तान के ज़माने की बात करें, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, द लिस्ट इज़ एंडलेस। तो वहाँ तो कभी हम लोगों ने इन टॉपिक्स पे बात नहीं की। इवन आप और हम लोग भी हैं, हर तरह के उसमें हम लोग काम करते रहे हैं। बैक टू बैक एक दिन में 5 शोज़ मैं करती रही हूँ। राष्ट्रपति कहीं हैं, दिल्ली के सीएम कहीं वेट कर रहे हैं, तो हमने तो कभी नहीं सोचा इस तरह से। कुछ मुद्दों को हम मुद्दा बना देते हैं, मुझे लगता है। मैम, आपने जो पोइट वाली बात की, तो वो मिनिस्ट्रेस नहीं कहा जाता, डॉक्टर्स नहीं कहा जाता, वो इसलिए कि जेंडर बायस होना नहीं चाहिए। वन वी से इंसान, इंसान में स्त्री पुरुष सारे आ जाते हैं, आदमी मतलब उसमें सब आ जाते हैं। आपको याद होगा कि ऑल रिस्पेक्ट टू आवर प्रेसिडेंट मैम, राष्ट्रपत्नी का बहुत हल्ला हुआ था उस समय। तो कहीं ना कहीं हमारी सोच में, जहनियत में, परसेप्शन में वो चीज़ें हैं। तो मेरा एक ही आप सभी से निवेदन था, और जितनी ऑडियंस यहाँ बैठी है, कि सारी ज़रूरत यहाँ सीट पे बैठ के या स्टेज पे आने पे नहीं है। ग्राउंड रियलिटी क्या है, वहाँ एक ग्रामीण महिला को कितना सहयोग परिवार से मिल रहा है, वो कितना अपने वजूद को समझ रही है, अपने भविष्य को समझ रही है, अपनी ज़िंदगी को समझ रही है, ये समझना ज़रूरी है, बजाय इसके कि हम यहाँ बैठ के कुछ कहें और वो ग्राउंड पे जो है परिवर्तन ना नजर आए। थैंक यू। मुझे लगता है जब यहीं बैठकर कहते हैं तो वो सुनी जाती है। तो ग्राउंड में कैसे परिवर्तन लाएंगे, ये बहुत सोचने का विषय है। और यहाँ अभी हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला लेफ्टिनेंट गवर्नर बन रही हैं, महिलाएं पुलिस में बड़े बड़े पदाधिकारी बन रही हैं, सेना में हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, कहीं भी हैं। तो मुझे लगता है महिला सशक्तिकरण के नाम पर पुरुष समाज जो है, इसका डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर डाले जा रहा है, और उसका दोहन दोनों हाथों से हो रहा है, घर में भी, बाहर भी, शारीरिक भी, मानसिक भी और फाइनेंशियल भी।
तो क्या इस पे हमें समाज में ये प्रश्न नहीं उठाना चाहिए कि क्या बच्चे पालने की जिम्मेवारी सिर्फ मेरी है? क्या खाना बना के परोसने की, तुम्हें खिलाने की जिम्मेवारी मेरी है? या सिर्फ अपने तुम्हारे हेल्थ की का ठेका लेना क्या सिर्फ मेरा है? तो इसमें मुझे लगता है कि इसमें महिलाओं का ही रोल है। अब वो महिलाएं सास हो, वो महिलाएं बहन हो, वो महिलाएं बुआ हो, वो महिलाएं कुछ भी हो आपके घर में, यहाँ पुरुष से ज़्यादा मुझे लगता है कि अगर हम महिला समाज की बात करते हैं तो अगर घर में कोई औरत कहे कि मुझे अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लेना है तो उनके घर में दहेज बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनता है। क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है कि अगर उनके बेटे को दहेज नहीं मिलता है तो वो बड़े अंदर से विक्षुब्ध हो जाते हैं। क्यों भाई, तुमने पूरी ज़िंदगी कमाई, तुम्हारे घर में एक सोफ़ा नहीं खरीद सकते हो, एक टीवी नहीं खरीद सकते हो, डाइनिंग टेबल नहीं खरीद सकते हो? क्या किसी बेटी के पिता की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये सारी चीज़ें आपको देगा? तो कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे जहन में समानी चाहिए। और मैं पुरुष पैट्रियार्कल सोसाइटी से ये कहती हूँ कि आप अपने अंतर्मन को निचोड़ें और उससे आपको जो आवाज़ आए सही हृदय से आप उसे करें। जो महिलाएं इस टाइम स्टेज पे बैठी हैं वो शायद उन एग्जाम्पल्स में से कहीं से निकल के आई हैं। अगर आप में से किसी की भी पीछे जीवन में जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो जो शुरुआत में जहाँ से बात शुरू हुई कि माओं का बड़ा रोल रहा, और शायद घर की महिलाएं या हमारे घर जो हैं उसका बहुत रोल है एक महिला के कॉन्फिडेंस में, उसकी सोच में, उसके अपने बारे में कैसे सोचती है उसमें। तो शायद अगर आप कितने भी बड़े लॉज बना लें, कितने भी बड़े पॉलिसीज़ बना लें, चाहे वो मेंस्ट्रुएशन का मुद्दा हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का मुद्दा हो, पर बात हमारे घर तक पहुंचती है और बात माइंडसेट तक, कल्चर तक पहुंचती है, तो वो बात डायरेक्टली हमसे जुड़ती है। तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो शायद हमारी माँओं का बड़ा रोल है, हमारे घर में जो महिलाएं हैं उनका बड़ा रोल है। और जो शायद नेतृत्व की बात, आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन था लीडरशिप का, we were very used to women and our mothers and grandmothers kind of leading from the back. और उसमें कहा जाता था एक पुरुष की सफलता के पीछे एक महिला का हाथ होता है, पीछे And then our mothers actually raised us with the thought that no, you have to go in front. So वो लड़ाई जो थी वो आगे आने की थी कि कहीं जगह मिले जो आगे आए, और शायद हम में से बहुत सारी महिलाएं यहाँ और जो नाम लिए गए हैं उन महिलाओं का वो आगे आना जो है कहीं ना कहीं काम कर गया। बट अब शायद वो टाइम है कि वो महिलाएं कहें कि हमें ना तो आगे ना पीछे, हम जहाँ हैं, जितनी हैं, जो भी हैं, काफ़ी हैं। We are enough. Mindset change. We don't have to be anything more, less, qualified, Shakti, non-Shakti. We are just enough to be who we are. If we cannot draw respect for who we are, then there is nothing else which will help us draw respect. तो ये जो शक्ति बोलकर पूजा करके देवी बनाकर हम ऊपर रख देते हैं, आई थिंक वहाँ रख के पूजा करने की बजाय उनको बराबरी में लाके बराबरी के हक लेने दो। चूँकि डॉक्टर सरिता से भी एक मेरा सवाल है, मैं बस तुरंत आऊँगी आपके पास। हेल्थ की बात हो रही थी, वेलबींग की बात हो रही थी। जब महिलाओं को एक हेल्थ केयर सिस्टम में रखते हुए भी ना रखा जाता है, जैसे मैं उस ऐप का नाम नहीं लूँगी, लेकिन एक हेल्थ ऐप बनाया गया और वो हेल्थ ऐप फेल हो गया, बहुत बड़ी कंपनी का, और उसमें बाद में पता चला वो क्यों फेल हुआ, क्योंकि उसके बोर्ड में किसी पुरुष को नहीं रखा गया था एंड दे फॉरगॉट टू ट्रैक मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उस वजह से वो काम नहीं कर पाया। तो इतनी बड़ी कंपनी, इतना फंड और सब कुछ बर्बाद हो गया। अब आप अफगानिस्तान का एग्जाम्पल देख लीजिए, जहाँ पूरी महिलाओं को अलग कर दिया गया वर्कफोर्स से। हालात ये हैं, भुगतना भी महिलाओं को पड़ रहा है, डॉक्टर्स नहीं है वहाँ पर, वो जा नहीं पाती हैं। तो क्या हेल्थ केयर में महिलाओं की उतनी इन्वॉल्वमेंट है जितनी होनी चाहिए? क्या वो बदलाव ला रही हैं? इंडिया में क्या सिचुएशन है? थैंक यू वेरी मच। पहले तो सबसे टचिंग मेरे को उनका प्रश्न लगा जो कह रही थी कि महिलाएं आज भी डॉक्टर है, एडवोकेट है और दे आर बीइंग बीटन बाय देयर हस्बैंड्स। तो मेरे लाइफ में मैं बहुत जो सिर्फ खुद के लाइफ में मैंने फील किया है, माई पेरेंट्स आर वेरी हैप्पीली मैरिड, ठीक है, लेकिन मजाक में ही सही, मैं उस महिला तक अगर आप अपनी बात पहुंचा सके जी जो हस्बैंड से पीट रहे हैं,
तो मेरी मदर को मैंने सुना है मजाक में ही बोलते हुए कि बच्चे मेरी ताकत है, ठीक है, ये मजाक ही था, ठीक है, लेकिन ये वो समझा सकती हैं। और वैसे तो हम लोग कंपैक्ट, ये आप लोग बात कर रहे थे कि हम लोग बहुत इमोशनली लबाइल है, जिस दिन ये हमारा इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, ये साइंस की बात है कि वी आर प्रोवाइडेड विथ एन ईस्ट्रोजन हार्मोन जिसका हम कुछ नहीं कर सकते, जो हम 90% हमने रखा लाइक सब के अंदर, या इट्स इनहेरिटेड, द सेक्स ऑफ द बेबी इज इनहेरिटेड, बट हॉर्मोन्स सबमिट टू बिगिन विथ इट्स द ईस्ट्रोजन। हमने डिसाइड किया कि हम 95% उस ईस्ट्रोजन के साथ ही विल बॉर्न, विल ग्रो इन द सोसाइटी, और the boy fetus, they decided to go ahead with 95% of the hormone, which it was not inherent in them. That female hormone got converted into the male hormone, so which give them the power. But even with that 95% of the female hormone, yeah, we are emotional. We are vulnerable only to those who care for us. So हमारी अच्छाइयों को हमारी कमज़ोरी ना समझे, अगर समझेंगे तो हमें भी समझ में आता है कि फिर सर्वाइवल सिर्फ फिटेस्ट का होता है, और ये साइंस बोलता है, मैं नहीं बोल रही। Then who is the fittest? अगर वो Women or सिचुएशन, men? नो, अगर वो देखो, हम भी फेमिनिस्ट नहीं हो सकते Tricky question. क्योंकि हम नहीं, आज जो उन्होंने हमें सप्रेस किया, हमारी लड़ाई चली, नाउ वी आर एट पार, थोड़ा तो चल रहा है। हम ऐसा नहीं चाहते कि थोड़े साल बाद वो इस पैनल डिस्कशन में आज हो। का दिन तो सपोर्टेड बाय मेन है, तो आज हम ये नहीं कह सकते। They are very generous. They are very generous. और वैसे भी मुझे ये लगता है कि जो बात चलती है ना, मेन अगेंस्ट वुमेन, वुमेन अगेंस्ट मेन, वो शायद नहीं हो तो बेहतर है, और सपोर्ट सिस्टम में आए तो। और वो महिला को अगर आप बता सकते तो ये भी बताइए, हम लोग कहते हैं ना हु इज योर बेटर हाफ, फीमेल से भी पूछा जाता हु इज योर बेटर हाफ, मेल से भी पूछा जाता हु इज योर बेटर हाफ, किसी को पुअर हाफ नहीं बोल सकते। आप कंप्लीट हैं, आपको पता नहीं होगा, जैसे वी डोंट नो एवरीवन फ्रॉम बॉटम ऑफ देयर हार्ट, लाइक हम उनका बहुत ही सुपरफिशियल हिस्सा जान रहे, आज हम आपका बहुत सुपरफिशियल हिस्सा जान रहे, बट बिलीव मी, इस हॉल में जितनी भी लेडीज है ना, उन्होंने सब गाइडलाइंस, ये सोशलिज्म क्या है, रीस्ट्रक्चरिंग होगा सब सिस्टम का, जो पहले से सेट एक गाइडलाइंस है, उसमें यहाँ पे जो है वो, आप में जो है वो, सब में उस गाइडलाइंस, हाँ, आप एकदम जंग नहीं छेड़ सकते, आप ग्रेजुअली बी स्मार्ट एनफ कि आप ग्रेजुअली, आप जिन लोगों के साथ रह रहे हैं, मेल है, ब्रदर है, हस्बैंड्स है, फादर है, आप धीरे धीरे बी स्मार्ट एनफ, लेकिन जिस दिन ये लगे कि उन लोगों ने जंग छेड़ी है, तो जस्ट रिमेंबर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही होगा। अब किसी ने अभी यहाँ पर कहा बहुत मैन वुमेन हो रहा है, तो कोई पुरुष अगर कोई सवाल करना चाहे, ऑल्दो इट्स रियली, आई मीन इट्स बिजार एंड क्लीशे, बट देन अगर कोई आप में से कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, एनीथिंग। आप आरबीआई गवर्नर की बात कर रही थी, आई जस्ट वांटेड टू ऐड दैट वी जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस लेडी गीता गोपीनाथ, शी वाज चीफ ऑफ आईएमएफ, मतलब वी आर जस्ट काइंड ऑफ आरबीआई गवर्नर नहीं बने, बट वो आईएमएफ की चीफ थी, पूरे दुनिया का फाइनेंस उसके हाथ में था। हम आरबीआई तो शायद उसका कितना परसेंट होगा, आई एम नॉट श्योर। स्ट्रेंथ की बात करें तो वुमेन्स में गोल्डा मेयर से ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली वुमेन हम लोगों ने देखी नहीं है। इजराइल अगर आज खड़ा है एक छोटे से जगह में अगेंस्ट ऑल ऑड्स, दे आर फाइटिंग द वर्ल्ड, दे आर फाइटिंग ऑल दिस थिंग just because of Golda Meir. If she was not there, I don't think Israel would have kind of existed today. The way they are beating other guys, they would have been, dusted. And I think point notice sir, Sure, बस thank you. यहाँ इंदिरा नूई की वो बात मुझे याद आती है कि उन्होंने कहा था कि आज़ादी के 8 साल बाद पैदा हुई थी, और वो जहाँ पहुँची उसमें उनकी फैमिली प्रोग्रेसिव था, उसका हाथ था। Agree. अब कौन प्रिविलेज्ड है वुमेन, कौन नहीं है, यहाँ ये भी तय करना पड़ेगा कि कौन गीता गोपीनाथ तक पहुँचता है, कौन इंदिरा नूई तक पहुँचता है, और किसे शायद वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। बट थैंक यू सो मच। So thank you so much for your ideas, opinion that we could freely share. Thanks to Medanta for providing this platform, and Khurshid ji and Dr. Ravi Shankar. So thank you so much. I would like to invite Tapasya. अब हम बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हैं, तो मैं क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए, वर्ड ऑफ थैंक्स के लिए इनवाइट करूंगी डॉक्टर संजय कुमार जी को, डायरेक्टर जीआई सर्जरी मेदांता हॉस्पिटल, प्लीज। Wow, what an event.
What an evening. This was truly mesmerizing, and personally it was very enlightening for me as well. Many, many years ago, a Roman philosopher and politician, St. Ambrose, said, "There's no duty is more urgent than returning thanks." So I'm very grateful for having been given the opportunity to read out my speech for vote of thanks today. This is my first vote of thanks of speech to an enlightened ladies group. So please ignore any gaps if I made. On behalf of our chairman of the Medanta group, Dr. Naresh Trehanji, and the entire Medanta team, I'm extremely grateful for all of you for having come today. If time is money, you have given us millions today. I first start by thanking Honorable Justice Mridula Mishra ji for coming here and enlightening us with her remarks on judiciary. And Dr. Ranjana ji, who had traveled from Delhi and who had to leave early, Meenakshi Gupta ji, Professor Sunita Roy. I would like to thank Tapasya ji. Her pure Hindi speech was music to my ears. Sarika ji for moderating brilliantly and catalyzing the panelists. Khushbu for her touching story, and her story about success was also very empowering. Dr. Ravi, our MD, who works tirelessly to make any event successful, and nothing happens in Medanta without his crossing the T's and dotting the I's. For Dr. Sarita, I have a special words. Dr. Sarita is my colleague in the Operation Theatre. She works in a very male-dominant Operation Theatre group, but she has never stepped back in demanding her pound of flesh and gets it too. You are truly an inspiration for many, Dr. Sarita, and I hope you continue in this way and through your light. To Abhayanand ji, my school senior, ex-DGP, and now educationist who is changing lives and who has changed Khushbu's and many hundreds of other people's lives by his work. Mrs. Bajaj for coming here along with her mother, that was very touching of you. To all the other distinguished guests who are here, your participation means a lot to us. It is truly, it helps to make the event very successful and also helps the organizers to think of more ways to make it even better in years to come. To the entire Medanta team, Keyur Patel and his team for working sleepless nights to make this possible. It wouldn't be possible without you. To Khurshid ji for using his unique media group for spreading the message to all of us, all the world. Harsh, you can stand up, because he pulled me away from my patients this evening, convincing me why I should be proposing the vote of thanks today, so that is why I came. And to all those who I cannot name, the sound and the light technicians, everybody, so it's a big thank to all of you to make this memorable evening very successful. Finally, to end, there's a single Italian word that says hello and goodbye, ciao.